शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 29 तारीख के महावाक्य हैं। सभी बाबा के बच्चों को बाबा से बहुत प्यार है ना? और बाबा की को भी हम बच्चों से प्यार है। तो आज बाबा ने प्यार कितना है, कैसा है, उसका मापदंड हमें दिया है कि अगर बाबा से सच्चा प्यार है तो क्या क्या उसकी स्टेजेस होती हैं, स्थितियां होती हैं। बाबा ने कहा कई बार बच्चों को प्यार तो है पर मतलब का प्यार है, मजबूरी का प्यार है ना? काम निकल गया तो बस भूल गए बाबा को। तो वो प्राप्ति भी कैसी कराता है? थोड़ी देर की कराता है। तो बाबा ने आज उन बच्चों को कहा, बच्चे अब अपने आप को चेक करो। बाबा ने कहा, बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे प्यार में सब बच्चे पास हैं, लेकिन उसमें परसेंटेज आ जाती है। तो परसेंटेज का कारण क्या है वो बाबा ने हमें बताया है। रिवाइज को आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 12 मार्च 1988। मुरली का हेडिंग है 3 प्रकार का स्नेही तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। 3 प्रकार का स्नेही तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं ना। बाबा सिर्फ स्नेही नहीं पर सहयोगी भी और शक्तिशाली भी, तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। यह तीनों विशेषताएं जिसमें समान है वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है। स्नेही भी हो और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो। बाबा ने कहा स्नेही भी हो और बाबा के हर कार्य में सहयोगी भी हो, और साथ साथ तीसरी विशेषता शक्तिशाली भी हो। स्नेही तो सभी है। बाबा कहते हैं स्नेही तो सभी है ना। बाबा का प्यार सबको खींच कर लाता है। लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह। तो काम पड़ा, बाबा प्लीज कर दो ना, बाबा ऐसे कर दो ना। और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। मजबूरी है, करना ही पड़ेगा ना। कोई समस्या आ गई, कहीं सामने परिस्थिति आ गई ना। तो जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता यह होगी, वह सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं। जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले। बाबा का जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले। कौन से बच्चे? जो दिल के स्नेही, जिनको बाबा से दिल से प्यार है, वो समय प्रमाण हर संबंध जोड़कर बाबा को याद करेंगे ना। ये नहीं कि कभी कोई संबंध जोड़ लिया तो फलाने संबंध की कमी, अच्छा ये तो सब ठीक है, बाबा तो है ही सब कुछ, लेकिन और भी तो संबंधी चाहिए ना। तो इसका मतलब वो दिल के स्नेही नहीं हुए। बाबा ने कहा एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं। जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे।
अगर बाप जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव न कर, फिर बाबा ने कितनी अच्छी तरह से ये भी समझाया है। कई बच्चे कहते हैं बाबा आपसे तो हमारे सारे संबंध है, परंतु जिस समय जो कार्य करना है उस समय वही संबंध जोड़े। अब बाबा ने जैसे क्लियर किया कि मुरली सुन रहे हैं, शिक्षक के रूप में बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव न कर सखा रूप की अनुभूति में मिलन मनाने व रूहान करने में लग जाए तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं होगा। जिस समय जो कार्य करना चाहिए उस समय वही अच्छा लगता है। आजकल तो उल्टा हो गया ना, सोने के समय जागते हैं, जागने के समय सोते हैं, तो कितना लाइफ में डिस्टर्बेंस आ गया है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जब मिलन मनाने का समय सखा रूप में, तब तो सेवा की प्लानिंग कर रहे हैं। जब पढ़ाई पढ़ने का समय है तो कहते हैं हम तो योग में हैं ना। तो बाबा ने कहा जिस समय जिस स्वरूप का अनुभव करना चाहिए उस समय उसी स्वरूप का अनुभव हो। तो पढ़ाई के समय अगर कोई कहे कि मैं आवाज से परे स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ, तो पढ़ाई के समय क्या ये राइट है? बाबा कहते हैं पढ़ाई के समय क्या ये राइट है? क्योंकि जब बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं, तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है ना। बाबा ने कहा उस समय टीचर के सामने क्या है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं ना। उस समय उसको फ्रेंड बना ले ना, टीचर का रूप भूल जाए तो पढ़ाई कैसे होगी। समझो अगर किसी के पिता स्कूल में टीचर हैं, उसी क्लास में उनका बच्चा पढ़े और वहां जाकर के वो पापा जी कहने लगे तो कैसा लगेगा है? तो सही नहीं लगेगा ना। कहेंगे वो पिता का संबंध कहाँ है, वो तो घर में है, वहाँ कौन सा संबंध है, वहाँ तो टीचर का संबंध है। अगर टीचर का संबंध समझ कर नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों में अलबेलापन आ जाता है। इसलिए कई बार जो टीचर होते हैं पेरेंट्स, वो अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं जिस स्कूल में वो पढ़ाते हैं ना, क्योंकि वो संबंध याद रहता है। तो बाबा भी ये कहते हैं बच्चे जिस समय जिस संबंध से बाबा को याद करना उस समय संबंध से करो। इसको कहा जाता है समय की पहचान प्रमाण संबंध की पहचान, और संबंध प्रमाण स्नेह के प्राप्ति की अनुभूति। यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ, जो जैसा चाहे जिस समय चाहे वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज और जैसे चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकते हैं ना। बहुत ज्यादा मोटे होते हैं ना, भारीपन होता है, तो जैसे बैठना चाहे वैसे नहीं बैठ सकते हैं। ऐसी ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ या व्यर्थ किचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, कोई न कोई अशुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। बाबा ने कहा अगर बुद्धि में व्यर्थ का बोझ बहुत है, तो अगर जब टीचर बन के बाबा आया है तो टीचर बन के पढ़ नहीं सकेंगे। पिता बनकर जब बच्चों की पालना कर रहा है तो उस रूप में पालना नहीं ले सकेंगे। फिर योग में बैठकर सेवा की प्लानिंग करेंगे, पढ़ाई के समय योग करेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई न कोई अशुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि वाला
जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा, इसलिए बहुत स्वच्छ महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। ऐसी बुद्धि वाले ही सर्व संबंध का अनुभव, जिस समय जैसा संबंध, वैसे स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। बाबा ने कहा ऐसी बुद्धि वाले ही जिनकी बुद्धि हल्की है, महीन है, ज्ञान की गहराई उनको समझने वाली है। बाबा ने कहा जिस समय जैसा संबंध वैसे स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा ही इसी अनुभव में इतने बिजी रहते हैं। हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते हैं, मगन रहते हैं, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपनी तरफ झुका नहीं सकता। बाबा ने कहा ऐसे वो आत्मा हर संबंध से बाबा के प्यार में लवलीन रहेगी, समय प्रमाण। जिस संबंध की आवश्यकता है तो बाबा ने कहा कोई भी विघ्न इस आत्मा को झुका नहीं सकता। इसलिए स्वतः ही सहज योगी स्थिति का अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय पर बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती रहती है। बाबा ने कहा जैसी स्नेही आत्मा है तो बाबा से प्यार है, तो उस आत्मा को रिटर्न में हर पल बाबा का सहयोग मिलता रहता है। इस कारण स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है। बाबा ने कहा मतलब वाला स्नेह होगा, बाबा से मतलब वाला प्यार होगा तो खंडित हो जाएगा, मतलब निकल गया, बाबा भूल जाएंगे, मजबूरी खत्म हो गई तो वो भूल जाएंगे। लेकिन जिसका दिल से स्नेह होगा वो भूल नहीं पाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा वो कैसा होगा, अखंड होगा, अटल होगा, अविनाशी होगा। समझा? ये है नंबर 1 स्नेही की विशेषताएं। दूसरे और तीसरे का वर्णन करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। बाबा कहते हैं दूसरे और तीसरे, दूसरे तीसरे माना मतलब वाले और मजबूरी वाले, है ना। भक्ति में क्या किया, जब तक मजबूरी थी तब तक भगवान के मंत्र जाप करना है, ये करना है, ये करा लो। मजबूरी में तो करा देंगे ना, जो दिल से करा देते उनकी तार जुटी रहती थी। तो ऐसी बाबा के पास भी बच्चे हैं, तो क्योंकि सब अच्छी तरह से जानते हो तो बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को देख रहे थे। आदि से अब तक स्नेह एक रस रहा है। वह समय प्रमाण, समस्या प्रमाण व ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण बदलता रहता है। अब बाबा कहते अपने को चेक करो, आपका स्नेह बाबा से ऐसा है या समय प्रमाण बदल जाता है ना। ऐसा तो नहीं, आज तो बाबा से बहुत प्यार, वो बाई चांस बाबा ने कोई काम नहीं किया, बस बाबा देख लिया, सारी दुनिया देख ली, तुम्हें भी देख लिया। कोई अपने लौकिक माँ बाप को ऐसे कहेगा, है? तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे स्नेह एक रस रहा या समय प्रमाण, समस्या प्रमाण व ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण बदलता रहता है। ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क में, अच्छी आत्माओं के संपर्क में आए तो बाबा बड़ा अच्छा है, बाबा बड़ा मीठा है। जरा थोड़ा ऐसी ब्राह्मण आत्मा मिल गई दुर्वासा वाली जैसी टाइप, बताओ बाबा ऐसे भी होते हैं वाला बच्चे बाबा के। अरे उसका भी आत्मा का पार्ट है ना। बाबा के बच्चे बन गए, बाबा बाबा कहना सीख लिया, परंतु संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर पाए। वैसी आत्मा के संपर्क में आए तो बाबा फिर से निश्चय ऊपर नीचे होने लगता है। तो इसलिए बाबा ने ऐसे बाबा से प्यार बदल तो नहीं जाता है।
तो बाबा ने कहा इसमें भी फर्क पड़ जाता है। आज स्नेह का सुनाया, फिर सहयोग और शक्तिशाली तीनों विशेषता वाली आत्मा का महत्व सुनाएंगे। तीनों ही जरूरी है। आज सब तो ऐसे स्नेही हो ना, प्रैक्टिस है ना। जब जहाँ बुद्धि को सिद्ध करना चाहो ऐसे कर सकते हो ना। कंट्रोलिंग पावर है ना, रूलिंग पावर तब आती जब पहले कंट्रोलिंग पावर आती। रूलिंग पावर माना राज करने की शक्ति। तो अपने ऊपर राज कब करेंगे? जब पहले कंट्रोल करना सीखेंगे। किस पर कंट्रोल? अपने मन के व्यर्थ नेगेटिव पर कंट्रोल। तो जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकता वो राज्य को क्या कंट्रोल करेगा। इसलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए, तभी राज्य अधिकारी बनेंगे। समझा? अच्छा, आज तो मिलने वालों का कोटा पूरा करना है। देखो, संगम ऊपर कितनी भी संख्या के बंधन में बांधे, लेकिन बंध सकते हो। संख्या से ज्यादा ही आ जाते हो। बाबा के घर में मधुबन में संख्या से बाबा कहते ज्यादा ही आ जाते हो। बाबा देते इतनी संख्या, बच्चे आ जाते इतनी ढेर। तो बाबा कहते हैं बच्चे संख्या से ज्यादा ही आ जाते हो। इसलिए समय को, संख्या को जिस शरीर का आधार लेते हो उनको देख उसी विधि से चलना पड़ता है ना। तो पहले तो बाबा एक एक से मिलते थे, अब बच्चों की संख्या बढ़ने लगी तो बाबा ग्रुप से मिलने लगे, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा फिर विधि से चलना पड़ता है, क्योंकि ग्रुप से मिलने पर भी बाबा को रात्रि 6:30 बजे से शाम के और सवेरे के 6:30 बज जाती थी। वतन में यह सब देखना नहीं पड़ता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र है। एक तरफ साकार शरीरधारी और दूसरी तरफ फरिश्ता स्वरूप, दोनों के चलने में कितना अंतर होगा। फरिश्ता कितने में पहुंचेगा और साकार शरीरधारी कितने में पहुंचेगा। फरिश्ते तो बैठे बैठे पहुंच गए मधुबन, और शरीर से जाने में तो लगेंगे पूरे 12 घंटे। ज्यादा भी सुपर फास्ट में जाओ तो 10 घंटे तो लगेंगे ही ना। एरोप्लेन में भी जाओ तो भी कम से कम 6 घंटे चाहिए, 1-2 घंटे जाने के ना, और पहले पहुंचने के और वहां उतर के पहुंचने के। सूक्ष्म शरीर से 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं ना, देरी नहीं लगती है। तो बाबा ने कहा कितनी तीव्र गति है सूक्ष्म शरीर की, दोनों के चलने में कितना अंतर होगा। फरिश्ता कितने में पहुंचेगा और साकार शरीरधारी कितने में पहुंचेगा, बहुत अंतर है। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं। वही ब्रह्मा साकार शरीरधारी रहे और अब सूक्ष्म शरीरधारी बन कितना तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। यह तो अनुभव कर रहे हो ना। सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है। एक ही सेकंड में उसी समय अनेकों को अनुभव करा सकते हैं। तो जो सब कहेंगे कि हमने इस समय बाप को देखा या बाप से मिले, हर एक समझेगा कि मैंने रूह रिहान की, मैंने मिलन बनाया, मेरे को मदद मिली, क्योंकि तीव्र गति के कारण एक ही समय पर हर एक को ऐसा अनुभव होता है जैसे मैंने किया। तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है, भले सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करे उतना करते हुए भी सदा फ्री है। जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा, कराते सबसे है, लेकिन कराते हुए भी और शरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है।
क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। बाबा ने कहा कि जितना भी करें, लेकिन फरिश्ते रूप से बाबा अनुभव करा रहे हैं तो बिजी का अनुभव नहीं होता, लेकिन फ्री है, कर्म के अधीन नहीं है, इसका अनुभव होता है। आप लोगों को भी अनुभव है, जब फरिश्ते स्थिति से कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हो, और जो है ही फरिश्ते, लोक भी रहे हैं तो शरीर भी रहे हैं, तो क्या अनुभव होता होगा जान सकते हो ना। फिर तो हल्कापन ही रहेगा, भारीपन आएगा ही नहीं जब फरिश्तों की दुनिया में है, तो फरिश्ते हैं ही सदा हल्के। अच्छा, फिर है अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। बाबा ने कहा बच्ची सदा बेफिक्र बादशाह हो, तो जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो फिक्र किस बात का। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी रखते हो तो फिक्र होता है क्या होगा कैसे होगा, और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए, बाप को या आपको। पर बार बार फिक्र का टोकरा रख लेते हैं सिर पर, मुझे बाबा को तो दे दिया, पर फिर भी सोचना तो पड़ेगा ना। जब बाबा को दे दिया तो सोचना क्यों पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो बाप को या आपको किसको फिक्र होना चाहिए, और बाप तो सागर है, उसमें फिक्र रहेगा नहीं, तो बाप भी बेफिक्र और बच्चे भी बेफिक्र हो गए। तो जो भी कर्म करो, कर्म करने के पहले यह सोचो कि मैं तो ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करता है लेकिन बोझ नहीं होता। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ बाप तेरा, तो तेरे में प्राप्ति भी ज्यादा और हल्के भी रहेंगे, काम भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। तेरा माना बाप की स्मृति, कोई रिवाजी महान आत्मा नहीं है, बाप है। तो जब तेरा कह दिया तो कार्य भी अच्छा और स्थिति भी सदा बेफिक्र। जब बाप ऑफर कर रहा है कि फिक्र दे दो, फिर भी अगर ऑफर नहीं माने तो क्या कहेंगे। बाप की ऑफर है बोझ छोड़ो, तो सदा बेफिक्र रहना है और दूसरों को बेफिक्र बनने के अनुभव की विधि बतानी है, तो बहुत आशीर्वाद मिलेगी। किसका बोझ व फिक्र ले लो तो दिल से दुआएं देंगे, तो स्वयं भी बेफिक्र बादशाह और दूसरों की भी शुभ भावना की दुआएं मिलेंगी। तो बादशाह हो, अविनाशी धन के बादशाह हो, तो बाबा ने कहा तो बादशाह हो ना, अविनाशी धन के बादशाह। तो बादशाह को क्या परवाह, विनाशी बादशाहों को तो चिंता रहती है, लेकिन यह अविनाशी है। अच्छा, अविनाशी सुख और अविनाशी अल्पकाल का सुख दोनों के अनुभवी हो, है ना। अविनाशी सुख तो अभी मिल रहा है और अल्पकाल का सुख जन्म जन्म लिया, है ना। अल्पकाल का तो थोड़ी देर का रहेगा। अल्पकाल का सुख है स्थूल साधनों का सुख और अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख। तो सबसे अच्छा सुख कौन सा, ईश्वरीय सुख जब मिल जाता है तो विनाशी सुख आप ही पीछे पीछे आता है ना। जैसे बैठे एसी में पर अंदर तो क्रोध में लड़ रहे हैं, वो कौन सा है, अल्पकाल का विनाशी सुख। वो बैठे भले गर्मी में है पर बाबा के प्यार में खोए हुए हैं, वो कौन सा सुख है, अविनाशी सुख, है ना। तो दोनों का अनुभव तो है ना सभी को। तो बाबा ने कहा बच्चे तो जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो वो विनाशी सुख अपने आप पीछे पीछे आता है। जैसे कोई धूप में चलता है तो उसके पीछे परछाई आप ही आती है, अगर कोई परछाई के पीछे जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जो ईश्वरीय सुख की तरफ जाता है उसके पीछे अल्पकाल का सुख स्वतः ही परछाई की तरह आता रहेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं जहाँ परमार्थ होता है वहाँ व्यवहार स्वतः ही सिद्ध हो जाता है, ऐसे ईश्वरीय सुख है परमार्थ और विनाशी सुख है व्यवहार। तो परमार्थ के आगे व्यवहार आप ही आता है, तो सदा इसी अनुभव में रहना जिससे दोनों मिल जाएं। नहीं तो एक मिलेगा और वह विनाशी होगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज ही विनाशी है, उससे मिलेगा ही क्या।
जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो सदा सुखी बन जाते हो, दुख का नाम निशान नहीं रहता। ईश्वरीय सुख मिला माना सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं रहती। अविनाशी सुख में रहने वाला विनाशी चीजों को न्यारा होकर यूज करेगा, फंसेगा नहीं। अच्छा, सदा अपने को कल्प पहले वाले विजयी पांडव समझते हो। जब भी पांडवों के यादगार चित्र देखते हो तो ऐसे लगता है ना कि ये हमारे यादगार है। तो पांडव अर्थात सदा मजबूत रहने वाले, इसलिए पांडवों के शरीर लंबे चौड़े दिखाते हैं, कभी कमजोर नहीं दिखाते हैं ना, हर एक विशेषता से संपन्न दिखाते हैं। तो बावली का आत्मा बहादुर है, शक्तिशाली है, उसके बदले में शरीर शक्तिशाली दिखाए। पांडवों की विजय प्रसिद्ध है। कौरव तो अक्षौहिणी होते हुए भी हार गए और पांडव 5 होते भी जीत गए। क्यों? क्योंकि पांडवों के साथ पांडव पति श्री कृष्ण दिखाया है ना। और श्री कृष्ण ने अपनी अक्षौहिणी सेना भी किसको दे दी थी? कौरवों को दे दी थी ना। लेकिन विजय किसकी हुई? पांडवों की। तो क्यों विजय बने? क्योंकि पांडवों के साथ बाप है, पांडव शक्तिशाली है, आध्यात्मिक शक्ति है, इसलिए अक्षौहिणी कौरवों की शक्ति के आगे, उनके आगे कुछ भी नहीं है ना। बावनी का अक्षौहिणी सेना भी पांडवों की शक्ति के आगे कुछ नहीं है। कोई भी सामने आए, माया किसी भी रूप में आए, तो भी वह हार खाकर जाए, जीत न सके, इसको कहते हैं विजयी पांडव। क्या सुन रहे सभी? पांडव। पांडव कौन है? भाई है ना, भाइयों को बाबा पांडव कहते हैं। बाबा ने कहा माया किसी भी रूप में आए लेकिन हार खा के जाए, आपसे जीत न सके। फिर माताएं भी पांडव सेना होना है, घर में रहने वाली। जो कमजोर होता है वो घर में छिपता है, बहादुर तो मैदान में आता है। पापा कहते हैं ऐसे तो नहीं, घर में बिठा दिया है। कोरोना ने सबको क्या किया है? घर में बिठा दिया है, बैठ रहने की आदत डाल दी है। कोई नहीं, टीवी में ही सुन लेंगे, दीदी देखते हैं, बीच बीच में आ जाएंगे। ये क्या है? घर में बैठने वाले बना दिया है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो बहादुर तो मैदान में आता है, तो कहाँ रहती हूँ, मैदान में या घर में? तो सदा अपने इस नशे से आगे बढ़ते रहो कि हम पांडव सेना के विजयी पांडव हैं। फिर अपने को बेहद के निमित्त सेवाधारी समझते हो। बेहद के सेवाधारी अर्थात किसी भी मैंपन के व मेरेपन की हद में आने वाले नहीं। बेहद में न मैं है न मेरा है, सब बाप का है। मैं भी बाप का तो सेवा भी बाप की, इसको कहते हैं बेहद सेवा। ऐसे बेहद के सेवाधारी हो या हद में आ जाते हो। बेहद के सेवाधारी बेहद का राज्य प्राप्त करते हैं। सदा बेहद बाप, बेहद सेवा और बेहद राज्य भाग्य, इन्हें स्मृति में रखो तो बेहद की खुशी रहेगी। हद में खुशी गायब हो जाती है, बेहद में सदा खुशी रहती है। अच्छा, विदाई के समय बाबा बोले अभी तो सेवा के प्लान्स बहुत अच्छे बनाए हैं। सेवा भी वास्तव में उन्नति का साधन है। अगर सेवा को सेवा की रीति से करें तो सेवा लिफ्ट देती है आगे बढ़ाने की। सिर्फ प्लेन बुद्धि बनकर प्लान बनाए। बाबा ने कहा प्लेन बुद्धि बनकर, स्वच्छ बुद्धि बनकर प्लान बनाओ। अगर प्लान बनाते समय मैं मेरापन आ गया, कोई आ गई संस्कारों की टक्कर या हद के उसमें फंस गए तो बाबा कहते हुए तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए प्लेन बुद्धि बाबा करा रहे हैं, हम अच्छी कर रहे हैं। जरा भी कुछ यहाँ वहाँ का मिक्स ना हो, जैसे भी बढ़िया चीज बना कर रखो और यहाँ वहाँ की हवा से कुछ खिचड़ा पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, तो संभाल कर सकते हैं ना। तो यहाँ वहाँ का कुछ भी मिक्स नहीं हो जाए, माना मैं, मेरापन, नाम, मान, शान, ये सब सेवा के प्लान्स में मिक्स ना हो जाए। ऐसे सेवा के प्लान अच्छे बनाते हैं। सेवा में मेहनत नहीं लगती, खुशी होती है क्योंकि लगन से करते हैं। उमंग उत्साह भी अच्छा रखते हैं। बाप दादा सेवा का उमंग देख करके खुश भी होते हैं।
सिर्फ मिक्स ना हो, जितने समय में सेवा हुई है उससे 4 गुना हो सकती है। प्लेन बुद्धि फास्ट गति की सेवा को प्रत्यक्ष दिखाएगी। बाबा ने कहा जिसकी बुद्धि प्लेन है, स्लेट साफ है, कौन सी स्लेट, ये स्लेट ना, तो बाबा ने कहा उसकी बुद्धि में से अच्छे प्लान आते हैं और वो प्रैक्टिकल में भी लाती हैं। बाबा ने कहा बच्चे अभी फिर भी सोचना पड़ता है, यह करे नहीं करे, यह न करे, यह तो नहीं हो जाएगा, वह तो नहीं हो जाएगा, लेकिन सब एक बुद्धि हो जाए, जिसने किया वो अच्छा, जो किया वो अच्छा, यह पाठ पक्का हो जाए तो तीव्र गति की सेवा आरंभ हो जाए। जैसे पहले से सेवा की गति तीव्र हो रही है, बढ़ रही है, सफलता भी मिल रही है, लेकिन अभी के हिसाब से विश्व की आत्माओं को संदेश देने के हिसाब से भी अभी कोने तक पहुँचे हैं। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ संदेश पहुँचा होगा 1-2 करोड़ तक, बाकी अभी कितने पड़े हैं। हाँ, यह राजधानी के नजदीक पहुँच गए हैं, इसीलिए चाहिए, लेकिन चाहिए तो सब ना, वर्षा तो सबको देना है ना। प्रजा तो 33 करोड़ की तैयार करनी है। जब गायन है 33 करोड़ देवी देवताओं का, तो बाबा ने कहा उन तक तो पहुँचाना ही पड़ेगा। वर्षा तो सबको देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो, लेकिन देना तो सबको है। एक भी बाप का बच्चा वंचित तो नहीं रह जाए। कैसे भी बाप के वर्षे के अधिकारी तो बनना ही है, चाहे किसी भी विधि से संदेश सुने, इसके लिए चाहिए तीव्र गति। यह अभी समय आ रहा है और होती ही जाएगी, है ना। देखो अभी कितने साधन है, टीवी है, नेट है, मोबाइल है, कितने सारे साधन है, सब आत्माओं तक पहुंच रहा है। अभी धीरे धीरे सभी धर्म वाले अपनी बातों में मोल्ड हो रहे हैं। पहले कट्टर रहते थे, अभी मोल्ड हो रहे हैं। चाहे क्रिश्चियन है चाहे मुस्लिम है, लेकिन भारत की फिलॉसफी को अंदर से रिगाड़ देते हैं, क्योंकि भारत की फिलॉसफी में सब प्रकार की रमणीकता है ना। बाबा कहते हैं भारत की फिलॉसफी में सब प्रकार की रमणीकता है, सभी वैरायटी आ जाती है। दादी जानकी जी सऊदी अरब में गई, टोटल मुस्लिम कंट्री है ना, वहाँ पर दादी जी ने जाकर बाबा का संदेश दिया ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे वहाँ पर तो नाम लेना भी बहुत होता है, एकदम कट्टर ना, लेकिन समय प्रमाण सब बदलते रहते हैं। तो बाबा ने ऐसे और धर्मों में नहीं है, कहानियों की रीति से, ड्रामे की रीति से भारत की फिलॉसफी का जिस प्रकार से वर्णन करते हैं वैसे और धर्मों में कहा भी नहीं है। इसीलिए जो एकदम कट्टर कहे हैं रहे हैं, वह भी अंदर अंदर समझते हैं कि भारत की फिलॉसफी, उसमें भी आदि सनातन फिलॉसफी कम नहीं है, क्योंकि गुणों को, सुख शांति को तो सब चाहते हैं ना, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे कोई भी हो। तो वह भी दिन आ जाएंगे जो सब कहेंगे कि अगर फिलॉसफी है तो आदि सनातन धर्म की है। हिंदू शब्द से बिगड़ते हैं, लेकिन आदि सनातन धर्म को रिगार्ड देंगे। गॉड एक है तो धर्म भी एक है, हम सबका धर्म भी एक है। यह धीरे धीरे आत्मा के धर्म की तरफ आकर्षित होते जाएंगे। बाबा ने कहा धीरे धीरे सभी एक की तरफ आकर्षित होते जाएंगे। अभी होते जा रहे हैं ना, सब अंदर से तो रियलाइज करते जा रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व दिल के स्नेही बच्चों को, सदा दिव्य विशाल बेहद बुद्धिवान बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर तीव्र गति से सेवा में, स्व उन्नति में सफलता प्राप्त करने वाले, सदा सहयोगी बन बाप के सहयोग का अधिकार अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को, समान बनने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति
दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। चौकी रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते। बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाली सदा शक्तिशाली भव। मनन शक्ति द्वारा वेस्ट व्यर्थ का जो बोझ है उसको समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। बाबा बोले आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है, व्यर्थ का ही बोझा है। शरीर पर तो दिख जाता है मांस चढ़ा हुआ है, फैट है, बढ़ता जा रहा है। आत्मा पर बोझ बढ़ रहा है, व्यर्थ का, पाप कर्म का, सूक्ष्म पाप का। तो वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो, इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ, मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता है, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। समर्थ का मनन करने से, मनन तो सबका चलता है, पर किसका चल रहा है अभी? व्यर्थ का, है ना। व्यर्थ इकट्ठा होता है तो बोझ बढ़ाता है, अगर समर्थ इकट्ठा होगा तो बोझ कम करता जाएगा। स्लोगन: जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता है। जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता है। और मुरली का हेडिंग है 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। तो सभी दिल के स्नेही है ना, मजबूरी वाले और मतलब वाले तो नहीं है ना। तो इसीलिए मुरली के टाइम क्या करना है? टीचर का संबंध जोड़कर पढ़ाई पर अटेंशन देना है, इधर उधर बुद्धि नहीं भगानी है ना। नहीं तो टीचर जो दे रहा है, पढ़ाई जो पढ़ा रहा है, पद जो देने देगा उसमें अंतर पड़ जाएगा। और कल जन्माष्टमी का भोग लगाया जाएगा, सभी को आना है ना कल जन्माष्टमी का, क्योंकि 2-2 बार सभी को आना मुश्किल होता है, तो सवेरे ही वो प्रोग्राम रखा जाएगा। ठीक है, तो सभी कल अवश्य सत्युग के श्री कृष्ण के साथ जन्माष्टमी मनाने आएंगे, है ना। और कैसे आएंगे? अच्छे से तैयार होकर के आएंगे। देवी देवता बनने वाले हैं ना, तो इसीलिए कल तो सबकी छुट्टी है वैसे भी, तो इसलिए सभी का ध्यान रखें। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में
जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति समृद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाए। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।